नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद कन्हैया में आपका स्वागत है। और ये दोस्तों एनसीईआरटी महेश बर्नवाल का सार संग्रह चल रहा है। सार संग्रह का बुक है और उसका ये है बुक का आगे का। और इसका मैं ये छठा पार्ट लेकर के आपके सामने पेश हाजिर हूँ। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि और भी विद्यार्थी जो कि बीपीएससी और भी स्टेट कमीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको लाभ मिले। तो देखिए दोस्तों, ये है संघ एवं राज्य क्षेत्र। इसके पहले का मैं सब करवा चुका हूँ और ये अगला चैप्टर है संघ एवं राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड टेरिटरी। अनुच्छेद 1 देखिए इसमें क्या है। अनुच्छेद 1/3 के तहत भारत के राज्य क्षेत्र में निम्न क्षेत्र शामिल होंगे: राज्यों के राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र, ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? संसद को। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करना है तो वो अधिकार जो प्राप्त है वो संसद को। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत होगा राज्यों का संघ। भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश? 28 राज्य एवं 8 संघीय प्रदेश, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भी सम्मिलित है। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम कितनी सीटें आरक्षित है? तो 20। दो पृथक केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में जम्मू कश्मीर का विभाजन कब किया गया? तो 31 अक्टूबर 2019 को। संघ एवं इसके राज्य क्षेत्र से संबंधित अनुच्छेद 1 में क्या है? तो संघ के क्षेत्र का नाम। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश अथवा स्थापना का संसद का अधिकार। अनुच्छेद 3 में नए राज्यों की स्थापना तथा वर्तमान राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा अथवा नामों में परिवर्तन। अनुच्छेद 4 में अनुच्छेद 2 एवं 3 के अंतर्गत बनाए गए कानून जिनके द्वारा पहली तथा चौथी अनुसूची एवं पूरक अनुसांगिक एवं अनुवर्ती मामलों में संशोधन किया जा सके। और क्षेत्रीय परिषद है जोनल काउंसिल, इसको पढ़ लीजिए। परिषद टोटल 5 परिषद है आपका और इसका मुख्यालय कहाँ है सब इसमें दिया गया है। और कौन कौन सा जिला टच करेगा, कौन कौन सा जिला किस मुख्यालय के अंतर्गत आएगा, किस परिषद के अंतर्गत आएगा, इसको आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए। मैं रिपीट बोल भी देता हूँ। जो परिषद का पहला नाम है उसमें उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, इसका मुख्यालय नई दिल्ली है और सम्मिलित राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र में है। इसमें कौन कौन सा राज्य आएगा? जम्मू कश्मीर है आपका, लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, पंजाब है, राजस्थान है, दिल्ली है, चंडीगढ़ है। दूसरा आपका केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद, इसका मुख्यालय प्रयागराज में है। इसका जो सम्मिलित राज्य है वो उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश एवं तथा छत्तीसगढ़। तीसरा आपका है पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, इसका मुख्यालय कोलकाता है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और सिक्किम। चौथा क्षेत्रीय परिषद का नाम जो है वो पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, जिसका मुख्यालय मुंबई है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादर व नगर हवेली तथा दमन एवं दीव। और पांचवा आपका दक्षिण क्षेत्रीय परिषद, इसका मुख्यालय चेन्नई है। और इसमें जो राज्य वो है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी तथा तेलंगाना। और नीचे में आपका दिसंबर 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में एक 3 दिवसीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। और ऊपर देख लीजिए क्या है, ऊपर छूट गया है। नए राज्यों के गठन की शक्ति किसे प्राप्त है? तो वो संसद को। राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित फजल अली आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो वर्ष 1953 में। भाषाई आधार लिंग्विस्टिक बेसिस पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया? तो आंध्र प्रदेश। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे? 14 राज्य तथा एवं 6 संघ राज्य। सिक्किम भारत का एक राज्य, सिक्किम भारत का एक राज्य किस वर्ष बनाया गया था? तो 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत वर्ष 1975 में। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर हैदराबाद रियासत को सैन्य कार्यवाही के द्वारा भारत में शामिल किया गया था। जम्मू कश्मीर रियासत के शासक ने पाकिस्तानी सेना एवं कबायलियों के आक्रमण से सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके कश्मीर को भारत में सम्मिलित किया था। और पहले के विशेष राज्यों का राज्य का दर्जा देख लीजिए। विशेष राज्य का दर्जा मिला था वो किस वर्ष मिला था? वो देख लीजिए। असम को मिला था 1969 में, हिमाचल प्रदेश को मिला था 1971 में, मेघालय को मिला था 1972 और सिक्किम को मिला था 1975 to 76 के बीच में। अरुणाचल प्रदेश को मिला था 1986 to 87, नागालैंड को मिला था 1969, मणिपुर को 1972, त्रिपुरा का 1972, मिजोरम का 1986 to 87। और ये जो आपका अगला है देख लीजिए, भारत का 28 राज्य के बारे में इसमें बताया गया है इस पेज में। और ये किसकी राजधानी कहाँ है सब इसमें दिया गया। राजस्थान की राजधानी जयपुर, इसकी भाषा दिल्ली है। जिलों की संख्या इसमें टोटल 33 है। क्षेत्रफल आपका 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। और भारत का कुल क्षेत्रफल का कितना है? 10.41%, जो कि भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। इसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है जो कि है 10.41%। और मध्य प्रदेश इसका जिसकी राजधानी भोपाल है, भाषा इसका हिंदी है। जिलों की संख्या 52 है और क्षेत्रफल इसका 3,08,245 वर्ग किलोमीटर। और भारत के कुल क्षेत्रफल का इसका है 9.37।
आपका अगला है महाराष्ट्र, जिसकी राजधानी है मुंबई। भाषा है इसका मराठी। जिलों की संख्या आपका 36। क्षेत्रफल है आपका 3,07,713 वर्ग किलोमीटर। भारत का कुल क्षेत्रफल हो गया आपका 9.36 वर्ग किलोमीटर। चौथा हो गया आपका उत्तर प्रदेश, इसकी राजधानी लखनऊ, जानते ही होंगे आप। भाषा आपका हिंदी है, उर्दू है। जिलों की संख्या आपका 75 है। क्षेत्रफल हो गया 2,36,286 वर्ग किलोमीटर। और आपका इसका वर्ग किलोमीटर टोटल है 7.18। इसको टोटल एक बार देख लीजिए दोस्तों। टोटल 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश आपका 8 है। इसका आप वीडियो को पॉज करके आप इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हम फिर पढ़ेंगे तो फिर बहुत समय लग जाएगा। इसको आप वीडियो को पॉज करके आप पढ़ लीजिएगा। टोटल राजधानी और टोटल एरिया कितना है उसका, टोटल जिलों की संख्या कितना है, सब इसमें दिया हुआ है। इसको आप आराम से पढ़ लीजिएगा। और केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी सब दिया हुआ। टोटल जिला हो गया 735 जिला टोटल, सब मिला करके पूरे भारत में। चलिए हम अगला ले चलते हैं। अगला जो आपका है सिटीजनशिप है, नागरिकता है। इसमें देखिए क्या, भारतीय नागरिकता प्राप्त करने हेतु 5 प्रकार क्या। पहला क्या है, जन्म से। दूसरा है वंशाधिकार के द्वारा। दूसरा है वंशाधिकार के द्वारा। तीसरा है पंजीकरण के द्वारा। चौथा है आपका देशीकरण द्वारा। और पांचवा है आपका भूमि के अर्जन के द्वारा। भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? एकल नागरिकता। संयुक्त राज्य अमेरिका ने दोहरी नागरिकता के सिद्धांत को अपनाया है। नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 सीए में किन देशों के हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी तथा ईसाई नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है। ये जो नया जो बिल आया था नागरिकता संशोधन, जिस पर पूरा देश में हल्ला हुआ था, उसी के बारे में इसमें बताया गया किस किस देशों को जो है इसमें नागरिकता मिलेगा, वो बताया गया। प्रावधान इसमें किया गया तो वो पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा अफगानिस्तान। भारतीय नागरिक की नागरिकता किस आधार पर समाप्त हो जाती है? तो परित्याग, पर्यावसन तथा वंचना के आधार पर। भारत के बाहर लगातार कितने वर्षों तक रहने पर भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी? तो 7 वर्षों। प्रवासी भारतीय दिवस कितने समय अंतराल पर मनाया जाता है? प्रति 2 वर्ष पर। समान नागरिकता से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद। अनुच्छेद 5 में संविधान लागू होने के समय नागरिकता। अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार। अनुच्छेद 7 में पाकिस्तान से प्रव्रजित व्यक्तियों को नागरिकता अधिकार। अनुच्छेद 8 में भारतीय मूल के वैसे लोग के नागरिक अधिकार जो भारत के बाहर रह रहे हो। अनुच्छेद 9 में जिस व्यक्ति ने स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता प्राप्त कर ली उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त मान ली जाएगी। और अनुच्छेद 10 में आपका नागरिक संबंधी अधिकारों का निरंतरता। और अनुच्छेद 11 में आपका संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता अधिकारों का नियमन। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति किससे संबंधित है? तो दोहरी नागरिकता से। किसी व्यक्ति द्वारा भारतीय बैंकों में धन जमा करने के भारत की नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो वो ब्रिटेन से। भारतीय मूल के व्यक्ति का कार्ड धारक भारत में नहीं खरीद सकता, तो कृषि का भूमि नहीं खरीद सकता। और NRI, PIO, OCI कार्ड धारक में तुलना। इसको आप देख लीजिएगा दोस्तों, वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा। और नीचे जो दिया हुआ है, LM सिंघवी की अध्यक्षता में गठित समिति ने प्रतिवर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की अनुशंसा की। ठीक है दोस्तों, मैं तब तक आप पढ़ाई कीजिए, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के आपके सामने जल्द से जल्द हाजिर होने का कोशिश करूंगा।